हेलो बच्चों, हम आपके लिए लाए हुए हैं 12th हिंदी गद्य खंड का पाठ का नाम और लेखक का नाम ट्रिक के साथ, जो कि हर एक बार परीक्षा में हर एक साल 10 नंबर तक पूछता है, जो कि बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले है लेखक का नाम ट्रिक से गद्य खंड 10 नंबर जरूर पूछता है। तो पहला चैप्टर है हम लोग का गद्य खंड का बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसके ट्रिक्स हम याद करेंगे कि जो झूठे लोग होते हैं, जो झूठी बात बताते हैं, बात करते हैं, वो बात करते समय भट भट करते हैं। तो जिस कारण हम याद कर लेंगे कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। चैप्टर दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको ट्रिक से हम याद करेंगे कि उसने कहा था, क्या कहा था? तो जो तुम्हारा धर है वो चंद्र के समान है। तो इससे हो जाएगा कि उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो इसको ट्रिक से हम याद करेंगे कि संपूर्ण क्रांति, जहाँ क्रांति होती है वहाँ जय 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 का नारा लगता है, जय जय का नारा लगता है। तो इससे याद हो जाएगा, जब भी संपूर्ण क्रांति की बात आएगी तो जयप्रकाश नारायण। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? तो जैसे कि अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नारी आधा नारी आधा पुरुष के कौन हो सकता है? तो ये भगवान हो सकते हैं। तो भगवान का नाम राम है, जैसे कि इसको याद कर लेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रोज, पांचवा चैप्टर है रोज। इसके लेखक हैं सजिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञान। यानी कि रोज हम क्या करते हैं? तो अजय देवगन का फिल्म देखते हैं। या रोज हम क्या करते हैं? तो हीरानंद यानी कि भगवान को नंद कृष्ण भगवान कहा जाता है। तो यानी कि हम रोज भगवान का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोज कहानी के लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है। वैसे नहीं याद हो रहा है तो अज्ञेय, यानी कि हम इसको अज्ञेय को अजय मान लेंगे। तो रोज हम अजय यानी कि रोज हम फिल्म देखते हैं। किसका देखते हैं? तो अजय का फिल्म देखते हैं। किसका देखते हैं? अजय का फिल्म देखते हैं। जब भी अजय रोज आएगा तब तक कि हमको याद करना है, क्या याद करना है कि रोज हम क्या देखते हैं? तो अजय का फिल्म देखते हैं, अजय देवगन का फिल्म देखते हैं। इस चलते इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। 6 चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र यानी किसका लेखक है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र किसके के कहानी के लेखक हैं? भगत सिंह। तो इसको हमको ऐसे याद करना है कि किसी भी भगवान के पास रोज कोई भी एक लेख और या एक पत्र भेजता है, यानी भगवान के पास भक्ति में एक लेख और एक पत्र भेजते हैं। तो भक्ति से हमको याद आ जाएगा भक्ति से भगत सिंह। ओ सदा नीरा, सातवां चैप्टर है ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। सातवां चैप्टर ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसको हमको कैसे याद करना है? तो ओ सदा नीरा, जहाँ नीरा है, नीरा मतलब होता है यानी नीर, नीर मतलब होता है जल। तो जल हमेशा नहाते समय कहाँ गिरता है? तो माथा पे, यानी माथा यानी सिर, इसका मतलब होता है सिर। तो इससे हमको याद हो जाए कि सदा नीरा, जब भी नीरा आए तो इसके हमको याद उस समय करना है कि माथुर यानी कि माथा पे। तो इसके आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। आठवां चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यानी कि माँ के दो पुत्र हैं, मोहन और राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ के कितने पुत्र हैं? तो दो पुत्र हैं, मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। तो इसको हम ट्रिक के साथ ऐसे याद करेंगे कि समाज में लोग प्रगति इसलिए करते हैं क्योंकि उसका नाम बने, नाम कोई करे उसका, इसलिए प्रगीत और समाज। यानी कि प्रगीत से प्रगति हो जाएगा और समाज यानी कि समाज में हम लोग प्रगति किस लिए करते हैं? तो नाम के लिए करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। जूठन, 10 चैप्टर है जूठन। 10 चैप्टर है जूठन। इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दुनिया में एक ऐसे शब्द है जो झूठ नहीं हो सकता है, जैसे कि ओम नारायण कहते हैं, ओम शिव कहते हैं। तो ये कोई भी कह सकते हैं, ये शब्द ऐसा है कि जो झूठा नहीं हो सकता है। तो इससे हमको याद हो जाएगा कि जूठन शब्द के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश, जो कि पूरे किताब में ओम प्रकाश एक ही हैं। 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मलयज। मलयज यानी कि जब हम
हंसते हैं जब हम मल से मैले होता है, तो मल से हम याद करेंगे मैले, मैले माने गंदगी, मैले माने गंदगी, यानी कि जब हम मैले रहेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। तो इसलिए मल से याद हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो भी हंसते आपको शब्द सुनाई देगा उसका आंसर हो जाएगा मलयाज। तिरिच, 12 चैप्टर है तिरिच। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। प्रकाश ही एक ऐसा है कि जो सीधा आता है, तिरछ आता है, इसको कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, जिससे तिरिच, तिरिच यानी कि प्रकाश, इससे हमको याद हो जाएगा कि उदय प्रकाश। अब 13 चैप्टर लास्ट चैप्टर, 13 चैप्टर गदखंड का लास्ट चैप्टर है शिक्षा। इसका आंसर है जे, इसका लेखक है जे कृष्णमूर्ति। इसको हम लिखेंगे कैसे, याद करेंगे कि जे कृष्णमूर्ति हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके भी नाम में कृष्ण है। उनके ही जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं तो शिक्षा से संबंधित है, यानी कि उनके नाम में कृष्ण है, तो इससे भी शिक्षा से संबंध कृष्ण होते हैं, तो कृष्ण मूर्ति। जब अगर बच्चों आपको ऐसे ही आपका लास्ट हुआ, अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम आगे आपके लिए काव्य खंड का भी लेखक और पाठ का नाम लाते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।